चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो माफ़ी चाहते हैं थोड़ी सी डिले के लिए। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट लाइव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके आगे हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये क्या प्रोग्राम है, कौन सीखने वाला है, क्या सीखेंगे, जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई भी ग्रेड के हो, और उसके अलावा जो कि इन सब्जेक्ट के द्वारा नए कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं। यानी कि जो कि नए कंपनी, फैक्ट्री समझिए या सर्विस इंडस्ट्री समझिए, या कोई दुकान खोलना चाहते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन की रिपेयरिंग की दुकान हो गई या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की रिपेयरिंग की दुकान हो गई, वो सब में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़, ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑडियंस और किसके लिए ये चीज़ है और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले हम लोगों ने पढ़ा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखे हैं हम लोगों ने, पार्ट्स को हम लोगों ने समझा है, उनकी पहचान क्या है, उसके सिंबल्स क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। अगर जिन लोगों को, जो नए हैं, उन लोगों को सीखना चाहते हैं तो आप लोग पुरानी वीडियो, जो पहले की वीडियो, लाइव वीडियो है, वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर आकर के। हम लोगों ने एसएमडी पार्ट्स के बारे में भी समझा है, मतलब एसएमडी का मतलब क्या है, एसएमडी कैसे दिखता है, राइट, अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वो कैसे नज़र आते हैं, वो सब हम लोगों ने इसमें देखा है। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स मल्टीमीटर चेक कैसे करते हैं, मतलब मल्टीमीटर के द्वारा पार्ट्स, आप एक पार्ट्स कैसे चेक करेंगे। पार्ट्स यानी कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सब, ये सब पार्ट्स है, ठीक है, ये वाला, ये पूरा, ये पार्ट्स हो गए, ठीक है, ये पूरे पार्ट्स हो गए। तो ये कैसे चेक करते हैं, सर्किट कैसे बनाया जाता है, छोटे छोटे सर्किट्स हम मीटर के द्वारा अलग अलग टाइप के मीटर होते हैं, जैसे ये हो गया एनालॉग मीटर, ठीक है, ये हो गया एनालॉग मीटर, और दूसरा है ये वाला हो गया डिजिटल मीटर। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, टूल्स क्या चीज़ें, ये सब सारे के टूल्स हैं, ये सारे टूल्स कैसे जानकारी लें या किस काम के लिए आते हैं और कैसे कैसे इसका इस्तेमाल होता है। फाइनली अगर टाइम बचा तो मैं आपको सोल्डरिंग के बारे में भी बताऊंगा। ये सोल्डरिंग आयरन है, आप लोग पीसीबी के ऊपर, ये जो जनरल पर्पस पीसीबी होता है, ये जनरल पर्पस पीसीबी के ऊपर आप लोग सोल्डरिंग कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये क्या होने वाला है हमारे लिए, लाइव प्रैक्टिकल विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि हमको समझना है, देख करके हमको करना है, हम समझेंगे, हम देखेंगे तो ही हम उसको कर पाएंगे। तो यही मकसद है इस वीडियो बनाने का। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूल्स क्या चीज़ है। टूल्स, ओके, टूल्स क्या मतलब, ये होता है कि मतलब जो आप जो हथियार यूज़ करते हैं, जैसे ये एक हो गया, ये टूल हो गया, ठीक है। ये क्या टूल है, ये है, इसको बोलते हैं वायर स्ट्रिपर। ओके, इसका काम क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका काम सिर्फ कट करना नहीं है। अगर ये फर्ज करो ये वायर है तो इसका काम कट करना नहीं है। कट करने का मतलब हो गया दो टुकड़े बनाना है, ये कट करना हो गया। इसका मेन मकसद है कि वायर को छीलना, ऐसे धीरे से उसको निकाल करके छीलना, मतलब यानी कि उसका कवर निकालना। तो दिस इज, ये इसको बोलते हैं हम लोग वायर स्ट्रिपर। ओके, वायर स्ट्रिपर, ओके, राइट। अभी इसी कैटेगरी में और एक चीज़ है, राइट, ये देख रहे हैं आप, राइट, ये है, ये कटर है, इसको बोलते हैं लीड कटर। इसका इस्तेमाल आप, ये जो लीड होती है, ये वाली लीड हो गई, या ये समझिए कि छोटी छोटी जो कंपोनेंट की लीड हो गई, जैसे ये वायर है, सपोज ये लीड है, तो इसको ऐसे करके क्या करूँगा, धीरे से इसको मैं ऐसे कट करूँगा, ठीक है।
तो ये लीड कटर कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा है, दो चीज़ देखी, एक वायर स्ट्रिपर और एक वायर कटर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि वायर को अगर छीलना हो। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर वायर को मुझे काटना हो, इसको मुझे काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे कि पीसीबी में हम लोग कोई कंपोनेंट लगाते हैं, जैसे पीसीबी यहाँ से कंपोनेंट से फिक्स किया है, उसके तारें लंबी होती हैं, तो उस तारों को काटने के लिए डीप ऐसे जा कर के धीरे से काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम है लीड कटर। ओके, तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी है। नहीं, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये है स्क्रू ड्राइवर्स। कैसे स्क्रू ड्राइवर हैं, ये डिफरेंट टाइप के स्क्रू ड्राइवर है, डिफरेंट शेप्स के स्क्रू ड्राइवर हैं। आप देख सकते हैं ये वाले सब अलग अलग तरह के स्क्रू ड्राइवर, सभी तरह के स्क्रू ड्राइवर हैं। अब आपको ये ध्यान क्या रखना है, आपको ज़्यादातर दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम होता है। कौन सा, ये दो चीज़ें। ये क्या चीज़ है, एक को बोलते हैं फ्लैट, ठीक है, फ्लैट स्क्रू ड्राइवर, राइट, ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। और एक बोलते हैं फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर या स्टार स्क्रू ड्राइवर। देख रहे हैं आप, ये स्टार स्क्रू ड्राइवर, ये फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। उसके अलावा और भी बहुत सारे स्क्रू ड्राइवर होते हैं, जैसे कि ये अलग अलग टाइप के स्क्रूज, इसके हेड्स जो होते हैं, हेड्स यानी कि ये जहाँ पे हम लोग जो कि स्क्रू के ऊपर जाके फिट होता है उसको बोलते हैं हेड। तो इसके अलग अलग नंबर होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग नंबर के स्क्रू ड्राइवर आपको मिलते हैं। ज़्यादातर ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में काम में आते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर सेट, ये स्क्रू ड्राइवर सेट अलग अलग इसमें आपको मिलेंगे, यानी कि अगर आपको चाहिए तो इस टाइप में भी मिल पाएगा। ये क्या चीज़ है, ये स्क्रू ड्राइवर का सेट है। कैसे सेट है मैं खोल के बताता हूँ। ये चाइनीज़ टाइप का सेट है, इसके अंदर अलग अलग ये स्क्रू ड्राइवर होता है। स्क्रू ड्राइवर के साथ में अलग अलग बिट्स होते हैं, बिट्स यानी कि सेम, जिसके हेड अलग अलग होते हैं, वो टाइप के आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये टाइप का भी ले सकते हैं अगर आप रेगुलर काम करना चाहते हो या रेगुलर कुछ काम सीखना चाहते हो, उसके लिए ये आपको काम में आएगा। ये काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह का स्क्रू ड्राइवर का सेट। अभी मैंने आपको अलग अलग सेट बताए, हालांकि आपको ये अलग अलग वैरायटी के हैं, तो इसके सेट मिल जाएंगे या तो इसका सेट मिल जाएगा, या ये वॉच रिपेयरिंग वाले स्क्रू ड्राइवर्स ऐसे इसके भी सेट मिलते हैं आपको। तो ये मिलते हैं, ये पूरे मेटल के होते हैं। मेरा कहना ये है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ज़्यादातर आप इंसुलेटेड हैंडल, ये हैंडल है, ठीक है, जहाँ पे पकड़ते हैं, इंसुलेटेड हैंडल वाले ये आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ज़्यादातर कोई भी रहने दीजिए। ये भी अगर कटर है या स्ट्रिपर है, ये भी इंसुलेटेड है, देखिए आप यहाँ पे इसके प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया, मैंने आपको बताया कि कटर और ये चीज़ क्या होता है। अभी दूसरी चीज़ देखिए, ये क्या चीज़ है, ये है, उसको बोलते हैं ट्वीज़र, चिमटा। ऐसे कंपोनेंट्स को ऐसे पकड़ने के लिए, देख रहे हैं आप, मैं ऐसे पकड़ लिया, उसको उठा लिया, तो जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं उसको मैं धीरे से उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्पेशली अगर कंपोनेंट्स जब इसमें लगे हुए हैं और मैं यहाँ से सोल्डरिंग कर रहा हूँ, इस तरफ से मैं अगर सोल्डरिंग आयरन लगा रहा हूँ, तो कंपोनेंट को निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चिमटे की ज़रूरत पड़ेगी। चिमटा नहीं, इसको बोलते हैं ट्वीज़र, फोरसेप्स कहा जाता है या ट्वीज़र कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया ये ट्वीज़र, फोरसेप या ट्वीज़र। अच्छा, उसके अलावा सबसे मेन चीज़ स्क्रू ड्राइवर, कटर, ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में होनी ज़रूरी है। जो भी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सब स्क्रू ड्राइवर और ये सब चीज़ें, ये ट्वीज़र, ये सब चीज़ें आपके पास में होनी ज़रूरी है। समझ में आ गई आपको बात, ये सब कंपलसरी आपके पास में होना चाहिए। अभी बगैर उसके आप न तो किसी चीज़ को खोल सकते हैं, ना कुछ रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जिसके वो बोलते हैं मल्टीमीटर। ओके, ये मल्टीमीटर, तो ये हो गया, ये इस तरफ जो आपको नज़र आ रहा है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर, और ये जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है एनालॉग मल्टीमीटर। ओके, सो ये वाला है डिजिटल। डिजिटल क्यों बोल रहे हैं हम लोग
कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये डिजिट फॉर्म में दिखाई देगा। एनालॉग में क्या होता है, काटा होता है। काटा यानी कि जब भी आप कुछ चीज़ को मेजर करते हैं या कुछ चीज़ को टेस्ट करते हैं तो ये मूवमेंट होता है, कांटे का मूवमेंट होता है। यानी कि डायल स्केल होता है, जहाँ पे भी काटा जाएगा वो आप उसको मेजर करेंगे। ठीक है, ये इसका ये होता है। ठीक है, अभी आपको क्या समझना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बहुत ध्यान से सुनिए कि इसका इस्तेमाल और कहाँ पे और कैसे नहीं करना है। तो मीटर दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं एनालॉग, पुराने टाइम का, मतलब पुराने समय हम लोग एनालॉग होते थे, यानी कि तब डिजिटल मल्टीमीटर नहीं आया था। अब हमारे पास में क्या है, डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं, तो ज़्यादातर आप लोग इसी का इस्तेमाल करोगे, डिजिटल। ओके, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोनों मैं आपको बता देता हूँ। ये बीच में एक स्विच लगा हुआ है जिसका आप मोड़ सकते हैं, ऐसे कर करके ऐसे कर करके मोड़ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। ठीक है, सिलेक्टर स्विच। इसमें दो प्रोब्स होते हैं, देख रहे हैं आप, ये ब्लैक और रेड यहाँ पे आते हैं। तो आपको दो प्रोब नज़र आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये दो प्रोब जो है, ये जो दो प्रोब्स है ब्लैक और रेड, एक को बोलते हैं, अगर डीसी में गिनना है तो इसको काले को बोलते हैं हम लोग, ब्लैक कलर का जो काला वाला है उसको बोलते हैं नेगेटिव, और जो लाल वाला है उसको बोलते हैं पॉजिटिव। इसमें भी सेम है, लाल और काला। ठीक है, तो ये आपको प्रोब समझ में आ गया। इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। इसमें भी देखिए आप, इसमें भी सिलेक्टर स्विच है, राइट। तो सिलेक्टर स्विच के अगल बगल में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अगल बगल में कुछ लिखा हुआ है। ये आपको पहचानना या जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो बच्चे आईटीआई के हैं और जिनको सीखना हो, इनको बहुत ज़रूरी से कि ये सब समझना ज़रूरी है। चलिए, तो मैं आपको एक एक करके उसके बारे में समझाता हूँ और उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर से, ये वाले से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं मेरे, जहाँ पे मैंने स्क्रू ड्राइवर लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1000 तक, मतलब पॉइंट 1 से लेकर के 1000 तक यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी वोल्ट्स। यानी कि मैं यहाँ पे ये सिलेक्टर स्विच को ऐसे अगर मैं रखूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करो कि मैंने 10 वोल्ट पे रखा हुआ है, तो 10 वोल्ट पे मतलब मैं 10 वोल्ट तक ही इस रेंज पे गिन सकता हूँ। फ़र्ज़ करो कि मैंने नेक्स्ट इस पे लगाया हुआ है 50, तो 50 वोल्ट के अंदर मैं देख सकूँगा। यानी कि मेरा जो प्रोब है उससे किसी भी चीज़ को मुझे मेजर करना है, तो मैं ये 50 में लगा करके, अभी मैं आपको मेजर, अभी फ़र्ज़ कीजिए कि एक मेरे हाथ में एक बैटरी है। ठीक है, तो मैं बैटरी को कनेक्शन दे रहा हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, एक पॉजिटिव को लगा रहा हूँ बैटरी के, एक नेगेटिव को लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या नज़र आ रहा है, कांटा ज़्यादा नज़र नहीं आया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 10 वोल्ट पे लगाता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है और कैसे ये काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल कम है बैटरी, तो नहीं चल रहा है। ओके, तो नहीं चल पा रहा है, तो मैंने डीसी पे लगा के देखा है, नहीं चल पा रहा। मैं दूसरी बैटरी गिन के देखता हूँ। दूसरी बैटरी मैं गिनूंगा, ये भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो एक काम करते हैं, अब ये जो डीसी पे है, मैं आपको क्या करता हूँ, इस तरफ लेकर जाता हूँ बटन। ये देख रहे हैं यहाँ पे 1x से लेकर के 10x तक, ये है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ओम्स का, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओम्स का सिंबल दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, ओम्स का, राइट। सो ये ओम्स का सिंबल जो है वो बताएगा कि आप ओम्स क्या, किस चीज़ का है, ओम्स यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर लगा करके आप रेजिस्टेंस गिन सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कहाँ है, अभी मैं आपको, अभी 1 मिनट में आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंपोनेंट्स बहुत सारे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े यहाँ पे सब कंपोनेंट्स मैंने रखे हुए हैं। अब इनको ही टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने ये कंपोनेंट लिया जिसका नाम है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब इसको मुझे गिनना है, कैसे गिनेंगे, अब देखिए आप, मैं यहाँ पे ये इसके 2 प्रोब्स ले रहा हूँ, ये प्रोब्स हो गए इसके, वायर है, एक वायर मैंने इस तरफ लगाई, एक वायर मैंने इस तरफ लगाई। ठीक है, अब देख रहे हैं आप कुछ वैल्यू मिला है यहाँ पे, क्या वैल्यू मिला है यहाँ पे, चलिए
इसका इसका वैल्यू मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि ये तकरीबन 4.7K का वैल्यू मिला है मुझे, ठीक है, 4.7K। तो ये इस तरह से गिना जाता है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में लगाने के लिए कैसे देखा मैंने, ये जो डायल स्केल पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप कहाँ पे रुकेगा कांटा, नीचे क्या लिखा हुआ है वो वैल्यू आपका आंसर होगा, यानी कि वो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब मैं वापस क्या करता हूँ कि वही कोशिश करता हूँ कि डीसी में लगाने की कोशिश करता हूँ, 10 वोल्ट पे लगाता हूँ, देखते हैं कि ये वायर ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी देखते हैं। तो मैंने नेगेटिव पे लगाया है यहाँ पे, ठीक है, और मैं पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ। यस, आया है, देख रहे हैं आप यहाँ पे आया है। तकरीबन ये दिखा रहा है मुझे यहाँ पे 10 वैल्यू दिखा रहा है, 10 के नीचे ही दिखा रहा है। सो तकरीबन 9 वोल्ट, 9 वोल्ट क्यों, मतलब कांटा यहाँ पे 10 है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके पहले है तो मतलब पहले है तो मतलब तकरीबन 9 वोल्ट से करीब आ रहा है। चलिए, आपको कन्फ्यूजन है, अभी मुझे ये कन्फ्यूजन है कि भाई मुझे सही नंबर नहीं आ रहा है, तो इस वाले मीटर पे डिजिटल में देखेंगे। ये देखिए डिजिटल में भी सेम है, आप 200 से लेकर के यहाँ तक ये सब देख सकते हैं। वोल्ट डीसी ये 20 पे लगाया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसके प्रोब लेता हूँ, इसके प्रोब अलग है, इसके प्रोब अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो मैं नेगेटिव को काले वाले वायर को नेगेटिव पे लगाऊंगा और इस पर ये लगाऊंगा। सो ये दिखा रहा 1.13, ठीक है। तो यानी कि मतलब ये जो था 1, ये 1 है, ये ठीक है, ये 1 दिखा रहा था, तो ये वो हो गया 1.13, मतलब ये बैटरी गई हुई है। कितनी वोल्ट की बैटरी है ये, इसमें लिखा है 9 वोल्ट। ओके, तो ये ख़राब बैटरी है, ठीक है। चलो और एक बैटरी देखते हैं, चलो ये भी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ और ये यहाँ पे लगाता हूँ। ओके, 9.31 देख रहे हैं आप, मैंने लगाया नेगेटिव और पॉजिटिव 9.31, पर ये कहाँ पे लगाया मैंने, डीसी पे लगाया। देख रहे हैं आप, डीसी कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे वोल्ट्स तो 2 जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पर यहाँ पे वोल्ट्स के सामने एक डैश, एक लाइन सी बनी हुई है, देख रहे हैं आप, लाइन सी बनी है। यहाँ पे भी वैसी होगा कि डीसी बोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे तो डीसी बोल के लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन सी बनी है। तो इस तरफ हो गया एसी, ये तरफ हो गया डीसी। सो आपको ध्यान ये रखना है कि जब एसी गिनेंगे तो करेक्ट आपको सिलेक्टर स्विच एसी पर ले जाना है, डीसी पे नहीं रखना है। ये गलती नहीं करनी है आपको। सेम इसमें भी वैसे करेंगे, अगर आप ऐसे गलती करेंगे एसी और डीसी और रेजिस्टेंस इसमें गलती करेंगे तो आपका मीटर डेफिनेटली खराब हो जाएगा, डेफिनेटली आपका मीटर खराब होने के चांसेस हैं, ठीक है, राइट। अभी चलिए, अभी इस पे गिनते हैं। हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे गिनते हैं, ठीक है, यानी कि एनालॉग मीटर पे गिनेंगे। अब कैसे गिनेंगे एनालॉग मीटर पे, अब देखिएगा मैंने 10 वोल्ट पे लगाया है यहाँ पे। अब मैं पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगाता हूँ, नेगेटिव की जगह मैंने नेगेटिव लगाता हूँ। यस, अब 10 वोल्ट यहाँ पे है, तो तकरीबन 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो करीब करीब 9 पॉइंट सम चेंज, उधर भी हमको तकरीबन उतना ही मिला था ना। चलिए फिर वापस देखते हैं, यहाँ पे दोनों में देखते हैं, मैं दोनों प्लस प्लस इस तरफ करते हैं, ये प्लस हो गया, इसका भी प्लस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये दोनों का माइनस मैं यहाँ पे लगाता हूँ। एक मिनट, मुझे ये थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लगा के बताता हूँ। ये मैंने क्या किया, दोनों मीटर का प्लस यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे दोनों मीटर का नेगेटिव मैं लगा देता हूँ। देखिए आप ध्यान से देखिएगा और दोनों मीटर पे रीडिंग देखिए क्या कितना मिल रहा है। ये नेगेटिव नेगेटिव मैंने टच कर दिया, ये पॉजिटिव मैंने यहाँ पे टच कर दिया। एक मिनट, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। देखिए मैं ये सब कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ, आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें। ये 9.31 हो गया, ठीक है,
और ये देखिए ये भी यहाँ पे भी उसका तकरीबन 9 पॉइंट उतना ही आ रहा है, 9 तकरीबन 9.2 दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में वैल्यू 2 है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो डायल स्केल रहता है उसमें देख के आपको बताना पड़ता है, तो ये फ़र्क है। तो ज़्यादातर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वाला इस्तेमाल करेंगे। सो आज की डेट में यानी कि आज के टेक्नीशियंस ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि अब तो ये मैंने आपको बताया कि मीटर के बारे में, अभी हम लोग मीटर में क्या क्या गिन सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इन मीटरों में एनालॉग, ये एनालॉग है, ये डिजिटल है, क्या क्या हम लोग गिन सकते हैं। चलिए, इसको मल्टीमीटर क्यों बोलते हैं? मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल, मतलब हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्या क्या गिन सकते हैं? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वोल्ट डीसी, यहाँ पे भी दिया है वोल्ट डीसी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये लाल अक्षरों में दिया है वोल्ट एसी, लेकिन यहाँ पे क्या किया है इसने कि वोल्ट सिंबल दिया हुआ है, एसी का सिंबल दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट एसी। तो वोल्ट एसी मैं गिन सकता हूँ, वोल्ट डीसी यानी कि 2 हो गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओम्स गिन सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेके ओम्स का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए ओम्स का वैल्यू दिया हुआ है और आप गिन सकते हैं, मतलब 1x से लेकर के यहाँ से यहाँ तक के गिन सकते हैं। तो ये ओम्स का वैल्यू है। तो 3 हो गए। और एक बीच में देखिए यहाँ पे बज़र बोल के एक सिंबल दिया है, मतलब बीप बोल के साउंड आता है। और यहाँ पे भी देखो बज़र का एक बोल के दिया है। बज़र क्यों देते हैं मालूम है आपको? कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। कंटिन्यूटी मतलब जिसका रेजिस्टेंस तकरीबन 0 हो, 1 ओम के नीचे हो, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो भी चलिए आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिएगा मैं कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको अभी आपको सीधी तरह से बता देता हूँ। मीटर कहाँ रखना है? पहले हम लोग डिजिटल में चेक करेंगे। डिजिटल में मैंने रखा है यहाँ पे, इसके अंदर एक होता है बज़र। ठीक है, बज़र। अब बज़र को मैं ये दोनों को टच करूँगा, देखिए आप, मैंने वायर शायद गलत लिया है, ठीक है मैं वायर दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी वैल्यू यहाँ पे आया 000 और एक साउंड आ रहा है, आप देख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये देखिए मेरे पास जैसे कोई वायर हो, समझिए ये एक वायर हो, समझिए ये एक वायर, समझिए ये एक बैटरी का कनेक्टर है, इसमें काली और लाल वायर है लेकिन एक तरफ से बंद है, देख रहे हैं आप। तो मुझे देखना है कि ये वायर अंदर से टूटी है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लगाऊंगा और ये एक वायर यहाँ पे लगा करके यहाँ पे चेक करूँगा, नहीं दिखाई दिया, यहाँ पे चेक करूँगा, देखिए दिखाई दिया, मतलब इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी टेस्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरा नहीं चौथा हो गया। अब और क्या देख सकता हूँ, आप यहाँ पे एक देख रहे हैं एक सिंबल है डायोड बोल के, ये डायोड का सिंबल के यहाँ पे दिया हुआ है। ये डायोड मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। डायोड क्या चीज़ है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक पार्ट है जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं डायोड। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये देखिए, आप ज़्यादातर लोग ये सब चीज़ें देखी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे सर ये तो एलईडी है, बट एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि ये भी एक तरह का डायोड है। ये देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा चीज़ है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, ये भी डायोड है छोटा सा, इसको बोलते हैं जीनर डायोड या सिग्नल डायोड। ठीक है, जीनर डायोड या सिग्नल डायोड। तो ये जब चेक करना है तो मुझे यहाँ पे लगाना है और मैं चेक कर सकता हूँ। और भी डायोड्स बताता हूँ, एसएमडी डायोड्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए एसएमडी डायोड्स, यहाँ पे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है। ठीक है, ये बोर्ड देख रहे हैं आप, ये बोर्ड देखिए। तो ये जो दिया हुआ है ये डायोड है, 1 2 3 4। ठीक है, सो ये देखिए 1 2 3 4। तो ये मैं इस मोड पे चेक कर सकता हूँ, मैं आपको चेक करके भी बताऊंगा। ठीक है, ये सब डायोड हो गए। कहने का मतलब क्या है कि आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँ कि डायोड दिखते कैसे हैं और किस किस शेप में आते हैं। एलईडी को भी डायोड बोलते हैं। उसके अलावा ये बोर्ड में भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये डायोड मेनली ज़्यादातर इस तरह से दिखते हैं, देख रहे हैं,
जिसका एनोड और एक कैथोड बोलते हैं, या एक प्लस या माइनस बोलते हैं जिसको, राइट, 2 पॉइंट होते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। ये कैसे चेक करते हैं अभी आप देखिए। आप तो मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, तो आप कैसे चेक करेंगे इसको। मैं एक काम करता हूँ, अब ये एनालॉग पे हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं एनालॉग मल्टीमीटर को हटा देता हूँ। हम जो भी अभी चेक करेंगे वो डिजिटल पे करेंगे। 2-3 चीज़ें आपको साफ करना बता देना चाहता हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है सीखना, यानी कि इसको डायल स्केल के ऊपर वैल्यू कितना आना सीखना, लेकिन टेस्टिंग के लिए मेरे हिसाब से पुराने कुछ कंपोनेंट्स चेक करने हो, जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, लीकेज चेक करने हो, तो ये मीटर ज़्यादा बेहतर है इससे। लेकिन आजकल के जनरेशन में ये मीटर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो हम यही मीटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है जी। मैं आपको अभी ये मीटर निकाल के यहाँ पे अलग से रखता हूँ। सो मैंने ये मीटर निकाल दिया है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डायोड चेक करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ओके। सो आई होप मैं आप लोगों को ये सब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और इस तरफ मैं आपको कंपोनेंट्स बताता हूँ, कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो गए, ठीक है। अभी मैं डायट्स कैसे गिनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये प्लस और माइनस कहाँ पे लगाया मैंने, ये डायट का सिंबल पे लगाया एक। तो दूसरी चीज़, ये डायट है सर्किट में लगाया है। ज़्यादातर तो आप लोग सर्किट में देखिएगा मत, लेकिन अगर देख भी रहे हैं तो भी कैसे चेक करते हैं वो देख लीजिए। हम लोगों ने प्लस और माइनस का ये जो दोनों प्रोब्स है ये लिया है, एक तरफ ऐसे लगा करके दूसरी तरफ हम लोगों ने इसको ऐसा लगा दिया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मीटर पे कुछ नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैक को इस तरफ ले जाऊँगा और इसको इस तरफ ले जाऊँगा, अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अभी कुछ नज़र आया था मुझे, वापस चेक करते हैं, ठीक है, जाने दीजिए। मैं आपको खुले में बताता हूँ, आपको दूसरा डायट लेकर के हाथ में वैसे बताता हूँ कि सर्किट में नहीं है। अब देखिए मेरे हाथ में ये भी सेम तरह का एक डायट है, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डायट को मैं सीधा यहाँ से पकड़ता हूँ और यहाँ से लेके जाता हूँ, देख रहे हैं आप, ऐसे चेक करते हैं। कुछ नहीं दिखाया, मैं पलटा के देखूँगा, इस तरफ से इस तरफ लगा के देखूँगा, एक रेजिस्टेंस दिखाया, मतलब डायोड में एक तरफ नहीं दिखाएगा, इस रेजिस्टेंस में कोई रेजिस्टेंस हाई रहेगा और एक तरफ रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो मेरा डायोड अच्छा है, मेरा पार्ट अच्छा है, मेरा डायोड काम कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो कहाँ पे लगा के देखा मैंने, डायोड मोड पे। चलिए और एक डायोड चेक करते हैं, मैंने आपको छोटा वाला डायोड बताया था, चलिए ये भी चेक करके देखते हैं। ये देखिए मेरे पास में जीना डायोड है या सिग्नल डायोड है, मैंने एक तरफ ऐसा लगाया, दूसरी तरफ ऐसा लगाया, देख रहे हैं आप, एक तरफ नहीं दिखाया, कुछ भी नज़र नहीं आया। एक तरफ से आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसा धीरे से इसको हाथ में पकड़ करके ऐसा टच कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को वो नहीं होती, आदत नहीं होता, पर मुझे आदत है क्योंकि मैं इंडस्ट्री में तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है ये सब चीज़ें। ओके, तो ऐसा नहीं दिखाया। अब मैं क्या करूँगा, पलटा के देखूँगा, पलटा के यानी कि मैं ऐसा करके देखूँगा, देखिए आप, दिखाया है अभी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा डायोड अच्छा है या ख़राब है, अच्छा है, ठीक है। मेरा जीना डायोड या मेरा सिग्नल डायोड ये अच्छा है। चलिए और एक हम लोग क्या करते हैं, एलईडी को देखते हैं, एलईडी को चेक करते हैं। एलईडी में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी डायोड है, जो लंबा होता है वो प्लस होता है और जो छोटा होता है वो माइनस होता है। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, एक लंबे वाले को प्लस लगाता हूँ, इसको छोटे को वो लगाता हूँ, राइट। आप सीधा देख सकते हैं कि मैंने अगर लगाया है तो सीधा मुझे लाइट दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये लाइट नज़र आ रहा है आपको, देखिए लाइट नज़र आ रहा है। सो जब लाइट नज़र सीधा आ रहा है तो मतलब मेरा डायोड अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डायोड चेक कर दिया। अब करते हैं इसी जगह पे लगा करके ट्रांजिस्टर कैसे चेक करते हैं। देखिए ये है अलग अलग टाइप के ट्रांजिस्टर, मैंने आपको पिछले बार की वीडियो में बताया कितने टाइप के ट्रांजिस्टर है। ये सब ट्रांजिस्टर है, छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर ये 1 2 3 4, ठीक है।
और इससे बड़े वाले होते हैं जिसको बोलते हैं TO33 ट्रांजिस्टर्स। आजकल नज़र नहीं आते हैं, जो कि एम्पलीफायर्स में स्टील कलर के दिखाई देते हैं। तो ये सब हो गए ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर मैं कैसे चेक करूँगा कि ये ट्रांजिस्टर कैसे चेक करना। सबसे कॉमन टाइप का ट्रांजिस्टर होता है ये वाला ट्रांजिस्टर, राइट, जो जिसको बोलते हैं BC सीरीज़ बोलते हैं। इसमें दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, मैंने पिछले बार भी आपको बताया। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है PNP और दूसरा होता है NPN। अभी देखिए कि मैं इसी मीटर से इस ट्रांजिस्टर को चेक कैसे करूँगा। तो काला वाला मैंने क्या किया, ये बीच वाला टर्मिनल है, इसके 3 है, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो मैंने क्या किया, काले वाले को बेस पे लगाया, ठीक है, बीच वाले टर्मिनल पे लगाया, और मैंने एक तरफ ये लगा के देखा, तो मुझे कुछ रेजिस्टेंस नज़र आया। देखिए 795 बोल के दिखाई दे रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही रेड को दूसरी टर्मिनल, मतलब काला वाला सेंटर में ही है, अब मैं उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं उसको वहाँ पे लगा रहा हूँ। राइट, तो मैं अभी देखिए मैं इसको वो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे रेड वाला इस तरफ लगाया और दूसरा इस तरफ लगाया मैंने, ठीक है। तो आपने देखा कि दोनों तरफ मुझे वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, दोनों तरफ मुझे वैल्यू मिल गया, ठीक है, 784, 786 और तकरीबन उतना ही वहाँ पे उस तरफ मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, रेड वाले का जो रेड वाला है वो बीच में लगाऊंगा, ठीक है, रेड वाला बीच में लगाऊंगा, ब्लैक वाला मैं इस तरफ लगाऊंगा, मुझे कुछ नहीं दिखा नज़र आ रहा है, इस तरफ से ब्लैक वाला फिर इस तरफ के इसमें लगाया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने सेंटर में यानी कि बेस में ब्लैक लगाया और यहाँ पे इस तरफ लगाया तो मुझे रेजिस्टेंस मिला, लेकिन जब मैंने सेंटर में रेड लगाया और ब्लैक को इस तरफ लगाया तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिला, राइट, रेजिस्टेंस नहीं मिला। तो आप जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला नहीं मिला, राइट, जैसे मैंने ब्लैक बीच में लगाया था ना, ऐसे ब्लैक, और इसको मैंने ऐसे लगाने के बाद मुझे मिला है, तो ये हो गया है P, ये पॉजिटिव, N नेगेटिव, PNP ट्रांजिस्टर। यानी कि मैंने क्या चेक किया, दो चीज़ें चेक की कि ये PNP या NPN ट्रांजिस्टर है वो मुझे मालूम पड़ा, और दूसरा चीज़ अगर एक तरफ रेजिस्टेंस आया और दूसरी तरफ रेजिस्टेंस नहीं आया तो मेरा ट्रांजिस्टर अच्छा है, माई ट्रांजिस्टर इज़ गुड। तो ये तरीका होता है टेस्ट करने का, ठीक है। सो सेम तरीके से आपको सबसे पहले ट्रांजिस्टर चेक करते समय आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका एमीटर बेस कलेक्टर कहाँ है, ठीक है, एमीटर बेस कलेक्टर, तभी ही आप उसको चेक कर सकते हैं। तो मैंने जब फर्ज किया कि ये वाला ट्रांजिस्टर का मैंने बेस मुझे मालूम है, तो मैंने बेस यहाँ पे लगाया ट्रांजिस्टर का और यहाँ से चेक करा, नज़र नहीं आया, यहाँ पे देखा नहीं नज़र आया। अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ से लगा करके यहाँ पे लगा, अब नज़र आया, देखिए अब रेजिस्टेंस चेंज हुआ यहाँ पे, अब रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है आप ही मुझे बताइए, अभी ये कौन सा है, PNP है NPN है, NPN। सो ये है NPN ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से हम लोग रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और दूसरी चीज़ें इस मीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इस मीटर में यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है मिली एम्प्स, एम्पेयर चेक करने के लिए, DC वाला, सिर्फ DC गिन सकते, AC नहीं गिन सकते इस मीटर में। सो मिली एम्प्स, ये अगर कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे मीटर को लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर लगा हुआ है, तो आप सब लोग जा कर के एम्पेयर यानी कि करंट कैसे मेजर करते हैं इसी मीटर के द्वारा आप लोग देख करके सीख सकते हैं। हर चीज़ में मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया हुआ है। ये आप मेरे हाथ में एक चीज़ देख रहे हैं जिसको बोलते हैं डायोड, ये LED डायोड है, ये है SMD डायोड। SMD मतलब सरफेस माउंटेड डिवाइस। एक तरफ मैंने लगाया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरी तरफ लगा के देखते हैं, राइट, देखिए लाइट भी आया, देख रहे हैं आप, लाइट नज़र आ रहा है आपको, शायद आपको लाइट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसा LED टेस्ट करते हैं। सो हम लोग अभी मैं फाइनली आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोग कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे। ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या पार्ट है,
क्या करता है कैपेसिटर? फिल्टर का काम करता है। क्या फिल्टर करता है? एसी को हटाता है, डीसी को आगे जाने देता है, और मतलब एसी को रोकता है। ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसका माइक्रोफैरड अलग रहता है, इसका माइक्रोफैरड अलग रहता है। ये बड़ा कैपेसिटर है, इसमें लिखा हुआ है 1000 माइक्रोफैरड, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब कि एक तरफ दो लीड जो है, इसमें से एक लीड पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। इसमें वैसा नहीं होता, इसमें कुछ लिखा नहीं है, मतलब कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो दो तरह के कैपेसिटर होते हैं, पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, ये मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको समझाया था, पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड। दूसरी चीज़, ये स्विच, अलग अलग टाइप के स्विचेस के बारे में मैं आपको बताया था कि क्या स्विचेस काम करते हैं। स्विचेस का काम क्या होता है? ये स्लाइड स्विच है, ये ऐसा इधर हम लोग इस तरफ करने से ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सेम मैं क्या करूँगा, स्विच को अगर चेक करना है तो मैं ये बज़र मोड पे लगा करके, सेंटर में लगा करके, इस तरफ और इस तरफ ये स्विच को हटा के ये नॉब को इस तरफ या इस तरफ करके चेक कर सकता हूँ कि मेरा स्विच काम कर रहा है नहीं। कहाँ पे लगाना है? बज़र मोड पे लगाना है। तो ये सिंपल तरीके हैं जिससे आप सीख सकते हैं कि आपको मीटर और ये पार्ट्स कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैपेसिटर कैसे टेस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर चेक करना है, यानी कि इसमें कुछ नज़र नहीं आएगा, देखना है। चलिए, एक तरफ मैंने ये लगाया, वो आपको वहीं पे लगाना है, कहाँ पे? डायोड मोड पे लगाना है। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने क्या किया, ये लगाया, कुछ नज़र आया? कुछ नहीं। चलिए बदल के भी देखते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आया। तो मतलब क्या मतलब है? ये कैपेसिटर अच्छा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये कैपेसिटर मेरा अच्छा है, राइट। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा का मतलब क्या है कि मुझे ऐसे दिखाई देगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट। ठीक है, 0 0 0 हो गया, समझ में? ठीक है, अब देखिए वापस, अब ये कैपेसिटर कैसे चेक करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से कैसे चेक करेंगे, ये आप लीजिए इस तरफ और आप इसको यहाँ पे लगाइए, ये दूसरा पेन यहाँ पे लगाइए। अब ध्यान से देखिए मीटर में क्या होता है। देखिए वैल्यू आके बदल रहा है, चला गया, देख रहे हैं आप? फिर वापस देखिए आप, मैंने एक पॉइंट पे ये लगाया, दूसरे पॉइंट पे ये लगा रहा हूँ, देखिए वैल्यू बदल के चला गया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। उसी के ज़रिए इसको फ़िल्टर में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव की जगह नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव लगाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें कि यूजुअली आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो यही गलती करते हैं कि सर मुझे तो मैंने तो कभी कोई चीज़ देखी नहीं, कैपेसिटर क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम। तो ये देखना ज़रूरी है और टेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है। ये हो गया कैपेसिटर। और भी मैंने कैपेसिटर के बारे में आपको पिछले बार बताया, ये भी सब कैपेसिटर है। ये बॉक्स टाइप कैपेसिटर है जिसमें 2 पॉइंट है। तो आपको कैपेसिटर देखना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर अलग अलग टाइप के। मैंने आपको एसएमडी कैपेसिटर के बारे में भी बताया था, एसएमडी कैपेसिटर के बारे में भी बताया था। देखिए आप एसएमडी कैपेसिटर, ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे ब्राउन कलर के, छोटे बहुत छोटे होते हैं, जो कि हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप में छोटे बहुत छोटे होते हैं 2 पार्ट, ये एसएमडी। सो एसएमडी रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड सब मिलता है। तो आपको ये सब पार्ट्स ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये हो गए चिप, ये हो गया एसएमडी डायोड, सॉरी एसएमडी रजिस्टर ब्लैक कलर, ब्राउन कलर एसएमडी कैपेसिटर। ये ऐसे करके देखना है। आज फ्यूचर में आपको सिर्फ एसएमडी कंपोनेंट ही नज़र आएंगे। ये बड़े बड़े कंपोनेंट आगे चल करके, इतने बड़े बड़े कंपोनेंट्स, ये रजिस्टर, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी 2 चीज़ देखी आज हम लोगों ने, क्या देखी है बताइए? हम लोगों ने टूल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, टूल्स मतलब ये स्क्रू ड्राइवर, इनका सबका काम क्या है मैंने आपको वो बताया। दूसरा चीज़ 2 तरह के मीटर के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली। ठीक है, ओके। अब और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेडबोर्ड क्या चीज़ है, और ब्रेडबोर्ड पे हम लोग सर्क्यूट या कंपोनेंट लगा के कैसे चेक कर सकते हैं।
ठीक है, ये मैं आपको आखिरी बताऊंगा, फिर बाद में हम और टाइम मिला तो हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसमें। अगर आपको और भी पढ़ना है, मैंने और भी वीडियो बहुत से बनाए हुए हैं जिसमें ये कैपेसिटर का इस्तेमाल किया हुआ है सर्किट बनाने के लिए, कैसे टेस्ट करते हैं, कहाँ पे लगाना है, क्या नहीं करना है, क्या गलती आप करते हैं, ये सब मैंने आपको वीडियोस में बताया। तो आप लोग ज़रूर जाइए मेरे चैनल पे जा कर के उसके बारे में ज़रूर सीखिए। ज़्यादातर मेरे चैनल में आपको इंग्लिश वीडियो ही मिलेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि आप लोग बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ठीक है, ये हो गया इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे और एक चीज़ जिसको बोलते हैं सर्क्यूट। तो सर्क्यूट और इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ये हो गया कंपोनेंट्स के बारे में, मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सर्क्यूट्स के बारे में। सर्क्यूट से पहले आपको ये क्या चीज़ है, ये बोर्ड क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सो बोर्ड दो तरह के होते हैं, ये एक बोर्ड है और ये एक बोर्ड है। ठीक है, इसमें भी होल बने हुए हैं, इसमें भी तकरीबन होल ही है। तो ये बोर्ड में क्या है, इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये हो गया आपका ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें परमानेंट कंपोनेंट यहाँ पे लगा करके, यानी कि ये होल जो बने हुए हैं उसमें आप ऐसे कंपोनेंट लगा सकते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक रजिस्टर ला के बताता हूँ। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ला के फर्स्ट जब करोगे ये ऐसा, यहाँ पे मैंने ये कंपोनेंट लगा दिया। अब ये कंपोनेंट यहाँ पे लगाने के बाद में ऐसा लगने के बाद में इसको इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से ऐसा मोड़ करके आप उसको सोल्डरिंग करते हैं। ओके, ये जैसे सोल्डर है ना, देख रहे हैं आप, ये सोल्डरिंग करते हैं। तो इसको जैसे सर्किट तैयार करना है, मतलब यहाँ पे जो सर्किट तैयार करेंगे उसको कहाँ से कहाँ जोड़ना है, वो अगर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए बना बनाया ब्रेड बोर्ड होता है। तो ये है पीसीबी, जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट, यानी कि सोल्डर करने से परमानेंट हो जाएगा। इसमें क्या है, परमानेंट नहीं होता है, यानी कि इसमें चाहिए तो जब चाहिए हम लोग ये कंपोनेंट्स जैसे चाहिए वैसे निकाल सकते हैं, और जब चाहिए तब हम लोग उसको फिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये जैसे चाहिए हम लोग इसको दबा करके इसको बराबर इसको फिट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताता हूँ, ये फिट हो गया। ठीक है, तो ये फ़र्क है, इसको बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और ये बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। अच्छा, अब ब्रेड बोर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये छोटा ब्रेड बोर्ड है, इसमें बड़ा ब्रेड बोर्ड भी आता है। बड़ा ब्रेड बोर्ड यानी कि इससे डबल साइज। ठीक है, सेम होता है, एक तरफ हॉरिजॉन्टल, ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कनेक्शन बोलते हैं। 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, बीच में गैप होता है, फिर इस तरफ 5 होते हैं, यानी कि 5 5 5 5 ही ऐसी लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइनें एक साथ में मिली होती हैं अंदर से, समझ गए आप मेरी बात को? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे FGHIJ, ये एक साथ में मिली है, लेकिन बगल वाले से नहीं मिली है, यानी कि उसके 5 जो अलग और 5 लाइन बनी है ना, उससे इसको मिलाप नहीं है। ठीक है, तो ये 2 अरेंजमेंट होता है यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स। ओके, कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, सिर्फ 5 ऐसे हॉरिजॉन्टली मिले हुए हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इस तरफ 2 लाइन बनी हुई है, इस तरफ 2 लाइन, जिसपे लिखा वो भी हुआ है प्लस और माइनस, आप लोग देख सकते हैं प्लस और माइनस ऐसे लिखा हुआ है, प्लस और माइनस लिखा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर इसको प्लस रेल बोलते हैं या माइनस रेल बोलते हैं या प्लस या रोल, यानी कि सप्लाई देने के लिए सर्किट आप यहाँ पे बनाते हैं, सर्किट आप बीच में बनाते हैं, लेकिन जब सप्लाई और ग्राउंड की बात आती है तो आप नीचे या ऊपर की लाइनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ब्रेड बोर्ड में बनाया होता है, इसीलिए अगर सर्किट को सीखने के लिए, सर्किट को टेस्ट करने के लिए, इसके लिए ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। अब देखिए, छोटा सा सर्किट मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या है, ये भी सर्किट ही है, लेकिन ये पीसीबी में बनाया हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर का सर्किट है। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर के सर्किट है। तो मैंने इसके बारे में आपको मैं फिर बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन आप हमारा सब्जेक्ट क्या है कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, और हम लोग इसके ऊपर कंपोनेंट कैसे लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने कंपोनेंट लगाया है, सर्किट छोटा सा बना हुआ, क्या सर्किट है वो भी बता देता हूँ। इसमें मैंने लगाया एक ट्रांजिस्टर,
कौन सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है? एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये वाला, ओके। ये एक डायोड है ब्लू कलर का, यानी कि एलईडी है। एक रेजिस्टर लगाया हुआ है जो कि मैंने इसके कलेक्टर से लगाया हुआ है, कलेक्टर से होते हुए एक सप्लाई को गया है। इस तरफ वाला प्लस लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, इस तरफ वाला प्लस है, इस तरफ इसके नीचे वाला माइनस है। और एक पार्ट लगाया है जिसका मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा, ये भी एक रजिस्टर है, इसको बोलते हैं एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ओके। तो ये लगाया मैंने, एक रजिस्टर एक एंड सप्लाई को जा रहा है, दूसरा एंड एक रजिस्टर को जा रहा है जो कि ये ट्रांजिस्टर की बेस को लगा हुआ है। वही जगह पे मैंने क्या किया है, उसके जंक्शन से, यानी कि एलडीआर और ट्रांजिस्टर को जो एक रजिस्टर जा रहा है उसी जंक्शन से और एक ये लगा है रजिस्टर। ये क्या है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि आप रेजिस्टेंस वैल्यू ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कम ज़्यादा? अब अगर आप स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर, और धीरे से इसको ऐसा लेफ्ट और राइट घुमाएंगे तो इसका वैल्यू कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। देखिए आप, धीरे से घूमता है, ठीक है, ये घूमता है, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर। इसके होते हैं 3 टर्मिनल, इसके 2 ही टर्मिनल होते हैं, भी रजिस्टर ही है। इसके 3 होते हैं, 1 2 3, क्यों बोलते हैं? वेरी होता है। तो वो एक वेरिएबल रजिस्टर लगा है जो कि एक सेंटर, एक ग्राउंड को लगा हुआ है और एक इसमें दो ग्राउंड के लगे हुए हैं और एक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सर्क्यूट है। तो ये सर्क्यूट आप लोगों को समझना। अब मैं क्या करता हूँ, ये कैसे काम करेगा, सबसे मेन बात तो यही है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ आज, कि ब्रेडबोर्ड कंपोनेंट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताता हूँ। अब ये मैंने ली एक बैटरी, देख रहे हैं आप, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है जिसमें ये नेगेटिव कनेक्शन है। मैंने क्या किया, ये नेगेटिव जो जहाँ पे रेल है, मैंने क्या बोला था आपको, नेगेटिव वाला पूरा लाइन जो वर्टिकल है पूरा मिला हुआ होता है, पॉजिटिव वाला भी पूरा मिला होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये, ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टल होता है, ये वाला ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल होता है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये आपको मिला नहीं होता है, ये एक दूसरे से अलग होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब यही है। तो मैंने नेगेटिव क्या किया, नेगेटिव पे लगा दिया, और मैंने क्या किया, पॉजिटिव, ये इसका पॉजिटिव मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव पे लगा रहा हूँ। देखिए तो क्या हुआ, अभी बल्ब जलने लग गया, ठीक है, ये बल्ब तो जल रहा है, आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये एलडीआर जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसके ऊपर लाइट मैं अंधेरा छाता हूँ, अंधेरा करता हूँ। देखिए अंधेरा हो गया, करेक्ट है। तो क्या हो गया, उस टाइम में बंद हो गई लाइट, ओके, फिर अंधेरा हो गया, फिर देखिए, करेक्ट, फिर देखिए ये छोटा सा सर्किट कैसे काम कर रहा है, और आप कैसे बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें, साइंस के प्रोजेक्ट्स आप लोग इसी बेस को लेकर के कर सकते हैं। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए अंधेरा हो गया तो लाइट जलना चाहिए, मतलब रात हो गई तो लाइट ऑन होना चाहिए ना, स्ट्रीट लाइट। तो वैसे भी उल्टा से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे सीखनी, पर मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको ये चीज़ें बनाने के लिए ये लेके आया, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है, जो आप भी लोग भी बना सकते हैं। ये क्या चीज़ है, देखिए आप, मैं इसमें समझाता हूँ। इसमें लगा हुआ एक एलईडी लाल कलर का, एक लगा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर का एंड है, मैंने क्या किया, 2 बैटरी का ऐसा पैक आता है, छोट बैटरी जहाँ पे डालने का, तो वो ले लिया है मैंने। उसको मैंने क्या किया, पॉजिटिव से इधर यहाँ पे दे दिया, पॉजिटिव एंड को यहाँ पे दे दिया, और नेगेटिव एंड जो है उसको खुला छोड़ दिया। अब मैं क्या करना हूँ, ये सब मैंने एक लाइन टेस्टर बनाया जिसमें साउंड नहीं आएगा। मैंने आपको क्या समझाया था कि मीटर के अंदर अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मुझे एक बज़र का साउंड आया था, याद है आपको, बज़र का साउंड आया था, ठीक है, बज़र पुई बोल के साउंड आया था ना, तो वो साउंड आया था। लेकिन मैंने यही चीज़ क्या की, छोटी सी बनाई, कुछ नहीं, एक छोटा सा सर्क्यूट है कि मैं अगर वायर ये वाली ख़राब है या अच्छी है मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वायर को मैं यहाँ पे टेस्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखिए ये वायर है, एक तरफ ये लगाया मैंने, दूसरी तरफ जो वायर है जो कि सीधा नेगेटिव से आ रहा है, पॉजिटिव तो इसके थ्रू जाता है, राइट, सीरीज से होते हुए यहाँ पे आता। देखिए लाइट जल गई, यानी कि मेरा वायर अच्छा है। अगर वायर नहीं जली, अगर सपोज ऐसा मैंने लगाया और वायर नहीं जली, तो यानी कि ये वायर ख़राब है, तो उसको बोलते हैं टेस्टर, ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्टर मैंने बनाया। कैसे बनाया, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 2 रुपये का डायोड है, 10 पैसे का रजिस्टर है, बैटरीज है और उसका केस है और 2 वायर है, बस।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये मैंने आपको सोचा कि आपको ज़रूर बताऊं। तो मैंने आपको अभी क्या समझाया, ब्रेडबोर्ड, सर्क्यूट, राइट, और ये पीसीबी के बारे में बताया। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस पीसीबी। जनरल पर्पस क्यों बोलते हैं मालूम है आपको? सर्क्यूट मतलब ऐसा ट्रैक्स नहीं बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैक्स नहीं बना हुआ है, अलग अलग होल के अलग अलग बनाए, मतलब हम लोग को जोड़ जोड़ करके इसको बनाना होता है। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस पीसीबी। जनरल पर्पस पीसीबी, ये भी जनरल पर्पस बोर्ड ही बोलते हैं, लेकिन इसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं कि सामान निकाला डाला जा सकता है। इसमें सामान निकाला डाला नहीं जा सकता। एक बार फिक्स होने के बाद में, यानी कि सोल्डर होने के बाद में आपको निकालना है, तो वही अपना उसी पद्धति का इस्तेमाल करके, यानी कि गर्म कर करके, आयरन को गर्म करके फिर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया ये आज, ब्रेडबोर्ड के बारे में, ये पीसीबी के बारे में, जनरल पर्पस पीसीबी, ये एक छोटा सा सर्किट बनाया उसके बारे में हम लोगों ने ये सब चीज़ें चेक की, हम लोगों ने ये सब चीज़ें चेक भी करी। ठीक है, और ये 2 सर्किट हम लोगों ने समझा। तो ये मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ है और उसको टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे मैंने ये टेस्ट, अभी जैसे कोई बोलता है आपको, भाई आपने तो ये सर्किट बना दिया, लेकिन मेरे को टेस्ट करके बताओ ना इसको। टेस्ट करके मतलब मीटर से मुझे टेस्ट करके बताओ कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है या कहाँ से कितना पहुँच रहा है। तो क्या करिएगा, ऐसे मैंने ये सर्किट तो बना दिया, जैसे मैंने ये अभी पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, ये वायर के ज़रिए मैंने ये बैटरी का कनेक्शन दे दिया इसको, समझ रहे हैं आप इसको? ठीक है, ये दे दिया। अब क्या करना है, आप मीटर लेना है आपको, मतलब अभी मैं आपको वोल्टेज कैसे टेस्ट करते हैं, मतलब सर्किट कैसे टेस्ट करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रही हैं आप? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे लगाना है क्या? नहीं, जब मुझे बैटरी से सप्लाई गिनना है तो मुझे लगाना पड़ेगा डीसी पे। मैं क्या करूँगा, इसको डीसी पे 20 वोल्ट पे लगाऊंगा। ठीक है, ये 20 वोल्ट पे लगाऊंगा। अब मुझे मिल गया प्लस और माइनस। अब मैं क्या करूँगा, प्लस और माइनस जो यहाँ पे बैटरी से आ रहा है उसको मैं गिनूंगा। अब मैंने यहाँ पे लगाया प्लस की जगह पे प्लस और माइनस की जगह पे माइनस। ठीक है, तो मैंने प्लस की जगह पे प्लस, सपोज ये प्लस है मेरा, मैंने प्लस यहाँ पे लगा दिया, क्यों बोलते प्लस यहीं पे आ रहा है ना, और माइनस में मुझे मिल रहा है इस जगह पे। चलिए इधर ही लगाते हैं, कितना आ रहा है देखिए 3.76। तो मेरा सप्लाई वोल्टेज मैंने किया, टेस्ट किया 3.76। सप्लाई वोल्टेज किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वीसीसी, सप्लाई इनपुट, यानी कि बैटरी से, पावर सप्लाई से जो भी आता है ब्रेडबोर्ड या सर्किट को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं वीसीसी या पावर इनपुट। अभी मैंने क्या चेक किया, वही चेक किया। अब उसके बाद में आप आगे धीरे धीरे चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने क्या किया, नेगेटिव वहाँ पे रखा। ठीक है, नेगेटिव को मैंने वहीं पे रखा। अब मैं पॉजिटिव जो इसको प्रोब को क्या करूँगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब ये एलडीआर के बाद में देखूँगा कितना आ रहा है। अब यहाँ पे कम हो गया, देख रहे हैं आप, यहाँ पे 0.6 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे धीरे से इसको वो करता हूँ, देखिए आप बिल्कुल चला गया, मतलब बिल्कुल कम हो गया, 0.07 हो गया, हटा रहा हूँ, देख लीजिए। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है, समझ रहे हैं आप? उसी की वजह से वो लाइट चल रही है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, लाइट कम या ज़्यादा होने का रीज़न वही है। ओके, तो ये बोलते हैं सर्क्यूट टेस्टिंग। इसी को बोलते हैं कि सर्क्यूट टेस्टिंग किसके द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। कल के दिन आपके लैब में या आपको कहा जाए कि मुझे गिन कर के मीटर से कितना वोल्टेज कहाँ आ रहा है बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप उसको चेक करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उनको रीडिंग आप एक किताब में नोट करेंगे। फिर वापस देखिए, नेगेटिव मैंने यहाँ पे रखा, पॉजिटिव मैंने कहाँ पे, जहाँ पे गिनना था, अभी जैसे मैंने यहाँ पे गिनना है, तो मेरे को सप्लाई मिला है 3.90, देख रहे हैं आप 3.90। अब मैं क्या करूँगा,
अब मुझे जो ड्रॉप होता है लाइट कम ज़्यादा होने के लिए 0.67 हो रहा है। अब जब डार्क करूँगा तो कितना बन गया, 007 हो गया, 0.07 हो गया। तो ये जो चीज़ें रीडिंग मुझे मिल रही है उसके वजह से मुझे मालूम पड़ रहा है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपको नोट करके बतानी है। ठीक है, ये हाथ से अब अगर अब मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, देखिए आप हाथ अंधेरा कर रहा हूँ तो आपको लाइट बंद चालू हो रही है। ये हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट होती है, इसी तरह से काम करती है, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। ये छोटा सा सर्किट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आखिरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक छोटा सा चीज़ सोल्डरिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर, ये कंपोनेंट के ऊपर मैं आपको आखिरी में वो समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में आज का क्लास ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में इससे ज़्यादा हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। ये 2 क्लास यानी कि पिछली क्लास और ये क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, बेसिक टेस्टिंग पढ़ा है, बेसिक जानकारी ली है कि क्या चीज़ है, उसको कैसे गिना जाता है और किस चीज़ की सावधानी हमको रखनी है, क्या क्या टूल्स हमको इस्तेमाल करने हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, ये है। चलिए ठीक है, मैं ये निकाल दे रहा हूँ अभी आपको, ये भी निकाल दे रहा हूँ मैं, ये सब सप्लाई सब मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये सब हटा दूँगा। ठीक है, ये भी मैंने हटा दिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सोल्डरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, सोल्डरिंग करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है मेरे को बोलिए। सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत है। तो अभी सोल्डरिंग आयरन हम सबसे पहले हमको गर्म करनी होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन गर्म कर रहा हूँ। ओके, सो ये सोल्डरिंग आयरन है, ये मेरी सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रही है। गर्म हुई या नहीं तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसको बोलते हैं सोल्डरिंग रॉड या इसको सोल्डरिंग मशीन, और ये होता है सोल्डरिंग लेड, यानी कि एक लेड होता है, लेड, पीबी लेड, कॉपर और उसका मिक्सचर होता है। तो ये हम लोग गर्म हुआ नहीं हुआ धीरे से इसको देखेंगे, देख रहे हैं आप, राइट, ये आप गर्म हो रहा है। अब ये हो गया पीसीबी। पीसीबी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉपर की प्लेट होती है, जब कॉपर होगा तभी ये उसको पकड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ को आप सोल्डर जब कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक, तो इसको बोलते हैं पेस्ट। अब ये पेस्ट कैसा नज़र आता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, यानी कि जब भी कंपोनेंट लगाना है, सफ़र्स करो कि मेरे को कंपोनेंट लगाना है तो मैं इसको थोड़ा सा डिप करूँगा, धीरे से लगाऊंगा। अब जिसमें कंपोनेंट मुझे निकालना है, ये लेड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मुझे यहाँ पे कंपोनेंट्स में से ये लेड निकालना है। तो यही तरीका है, मतलब लगाने के लिए भी और मुझे निकालने के लिए भी मुझे गर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बहुत ध्यान क्या रखना है, इसको टच नहीं करना है, बहुत गर्म होता है, आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। इसमें और क्या चीज़ों की ज़रूरत है आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, कटर की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज़, साफ़ करने के लिए, पीसीबी साफ़ करने के लिए आपको ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी और एक लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि आप सोल्डरिंग कैसे करते हैं। देखिए, राइट हैंड में जैसे आप पेन पकड़ते हैं, पेन स्कूल में पेन कैसे पकड़ते हैं, कॉलेज में पेन, तो वो पकड़िए, लेफ़्ट या राइट जैसे भी आप हो, लेफ्टी हो या राइटी हो। अभी मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ। देखिए, धीरे से आपको क्या करना है, यहाँ पे नज़दीक, ये गर्म होने के बाद में, ये गर्म होने के बाद में धीरे से सबसे पहले ये आयरन उस पार्ट, जो भी वो जो जहाँ पे वो पार्ट है उस होल के पास में लेकर के आना है, उस पार्ट को उस होल के पास में लेकर के आना है। अब धीरे से उसको पहले तो ये आयरन वहाँ पे लगाना है, लगा के धीरे से उसको पहले, बाद में फिर धीरे से उसके ऊपर लेड लगाना है और फिर इमीडिएटली निकालना है। ज़्यादा देर रखना नहीं है, ज़्यादा देर रखना नहीं है। क्यों बोलते हो, अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो ये पार्ट ख़राब होने के चांसेस। आप देख रहे हैं कैसे फिट हो गया, इस तरफ भी फिट करते हैं, देखिए। ठीक है, इसकी वीडियो, इसके क्या क्या ज़रूरत है, सोल्डरिंग कैसे की जाती है, उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है और आपको उसमें आप मेरे चैनल पे जा कर के वो भी सीधी तरह वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया सोल्डरिंग, ये बढ़िया तरीका रहता है।
क्या चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, एक तो शाइनिंग आना चाहिए, ठीक है, शाइनिंग यानी कि यहाँ पे जहाँ पे सोल्डर किया वो शाइनिंग आना चाहिए और चारों तरफ से लेड लगना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए मैं लीड कटर से कैसे कट कर रहा हूँ उसको, देख रहे हैं आप, लीड कटर एकदम डीप लेके जाना, डीप यानी कि बहुत अंदर की तरफ, ऐसा ऊपर नहीं काटना है, एकदम आखिरी तक लेके जाके उसको धीरे से ऐसा कट करना है। कहने का मतलब ये है जब आप ऐसा हाथ ऐसा लगाते हैं तो आपको चुभना नहीं चाहिए, तो वो अच्छा सोल्डरिंग कहा जाता है। देख रहे हैं आप, ठीक है, देखिए नहीं लग रहा है और शाइनिंग होना ज़रूरी, तो ऐसे करके सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग आपको प्रैक्टिस से आएगा, और वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर मेरे चैनल पे जा कर के वो देखिएगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि इसको साफ़ कैसे करते हैं, इस पर लिक्विड डाल के आप कैसे साफ़ कर सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी। आपको आयरन कौन सा लेना है, आपको लेड कौन सा रखना है, और लेस का स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपने आज सीखी है हम लोगों ने, और मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। अगले बार हम थोड़ा और हाई फाई चीज़ें देखेंगे, ओके, और भी चीज़ें देखेंगे, हम एसएमडी कंपोनेंट्स के बारे में और जानकारी लेंगे, हम ये भी देखेंगे कि हम लोग आईसी क्या है, अलग अलग पार्ट्स और कैसे दिखते हैं। ये जो बेसिक पार्ट आपने सीख लिया, आपने क्या किया, बेसिक पार्ट सीखा है, आपने सोल्डरिंग सीखा है, आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया है कि सर्किट क्या है, चीज़ है, ब्रेड बोर्ड में कैसे लगाते हैं, टूल्स के बारे में कैसे आपको जानकारी मिल गई, छोटी छोटी सी ये हम लोगों ने ये सब छोटी छोटी चीज़ें बना के देखी हैं। हम लोगों ने मीटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एनालॉग हो या डिजिटल हो, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने आज सीखा है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको, और मुझे कमेंट्स लिखिए कि आपको क्या सीखना है, आप लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या देखना है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा, और आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इंग्लिश, हिंदी दोनों भाषा में अगर आप चाहते हैं कुछ प्रोजेक्ट, अगर आप चाहते हैं कुछ रोबोटिक्स के बारे में, तो भी मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये सब बताने का रीज़न यही था आखिरी में कि आप लोग इंडस्ट्री जा कर के स्किल नॉलेज जो आपको ज़रूरी है वो आप पढ़ें या सीखें, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थोड़े दिन में, हम और एक सीरीज़ बनाएंगे, तीसरी, और भी बहुत सारे वीडियो हैं, आपको हर चीज़ का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। फिर भी हम लोग लाइव जो भी करेंगे प्रैक्टिकल ही करेंगे, राइट। तो अगले मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।